हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मिर्च की सब्ज़ी। सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ मेरी बन रही है मिर्च की सब्ज़ी। तो और कोई सब्ज़ी थी नहीं तो मैंने मिर्च ही बना ली आज। तो देखिए मैं बना रही हूँ मिर्च की सब्ज़ी और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि सारा काम हो चुका था। रोटियां मैंने पहले ही बना ली थी और हस्बैंड का टिफ़िन कर दिया था पैक, तो वो चले गए हैं ऑफिस। और बस अब मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए है। अब रात के बर्तन पड़े थे सुबह के, तो उनको कर लूँगी मैं साफ़। तो बर्तन आज कुछ ज़्यादा ही थे, थोड़े रात के भी थे, तो इसलिए ज़्यादा हो गए थे बर्तन। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। सुबह 6 बजे उठ गई थी, लेकिन सबसे पहले मैंने कपड़े धोए, फिर कपड़े धो के कपड़ों को सुखाया। उसके बाद पेड़ों को पानी देने चली गई, फिर किचन में आके सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटी वगैरह बनाई। तो इसीलिए तरह टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ मैं अपने बर्तनों को साफ़ कर रही थी। बर्तन साफ़ करने से पहले मैं अपना नल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नल साफ़ नहीं करते तो इस पर जो पानी के दाग होते हैं वो सफ़ेद दाग जम जाते हैं और फिर वो जल्दी से साफ़ भी नहीं होते। इसलिए बर्तन साफ़ करने से पहले मैं अपने नल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं रूम में, और रूम के उतार रही हूँ पहले जाली। तो सप्ताह में एक बार मैं जाले उतार लेती हूँ, हो या ना हो, उससे क्या रूम पूरा क्लीन हो जाता है। तो मैं यहाँ जाले उतार रही हूँ पूरे रूम के। तो चारों तरफ से मैं अच्छे से जाले उतार लूँगी। तो मैंने पूरे रूम के जाले थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उतार रही थी, क्योंकि डेली मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है रूम। तो मैं सप्ताह में एक बार जाले उतार देती हूँ। तो जाले वगैरह उतारने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेडशीट चेंज। तो पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी पूरे बेड की अच्छे से। तो डस्टिंग तो मैं कभी भी कर लेती हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है। अधिकतर तो सुबह ही करती हूँ, लेकिन जैसे कई बार टाइम नहीं होता सुबह, तो मैं जैसे दिन में खाना वाना सारा काम होने के बाद जब भी फ्री होती हूँ शाम को या दिन में, तब भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे सुबह सुबह ही डस्टिंग करनी होती है, लेकिन अधिकतर मैं सुबह बेड पे बेडशीट बिछाने से पहले ही बेड को साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या है, रूम भी साफ़ सुथरा लगता है और बेड भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही थी बेडशीट को चेंज। और ये बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। तो मैं इसे चारों तरफ से बराबर बिछा के चारों तरफ के कोनों को दबा दूंगी, जिससे मेरी बेडशीट अच्छे से बिछ जाएगी। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, तो बहुत अच्छी थी ये बेडशीट, अच्छी निकली थी क्वालिटी वाइज। मतलब मैंने इसको कई बार वॉश कर लिया, तो कलर वगैरह कुछ नहीं गया था इसका, और कपड़ा भी अच्छा था, कॉटन का था।
इसके अलावा भी मैंने एक बेडशीट मंगाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये मुझे 600 की पड़ी थी, और वो जो दूसरी मंगवाई थी वो 300 की थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने उसको 1 या 2 बार बिछाया होगा, फिर मैंने उसको उठा के रख दिया था। लेकिन ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका कपड़ा भी अच्छा है और देखने में भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। जैसे पेंटिंग वगैरह होती है ना, उस तरीके का इसका प्रिंट है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी थी। तो मैंने मेरी बेडशीट बिछा दी है, और अब मैं लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे रूम की झाड़ू मैंने लगा दी है, और अब मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ पोंछा। तो पोंछा तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, शुरू से आदत मेरी वाइपर से ही पोंछा लगाने की है, तो अच्छे से लग भी जाता है। तो यहाँ मैं लगा रही थी पोंछा। तो पोंछा मैंने लगा लिया था पूरे घर में, बाहर और अंदर पूरे घर में पोंछा लग गया था। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर मेरे बाहर गार्डन में जाऊँगी, गार्डन में, क्योंकि वहाँ थोड़ी घास फूस लग गई थी एक्स्ट्रा में, तो मैं सोची पहले उसको उखाड़ दूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो यहाँ ये आ गई थी कैमरे के सामने मेरी बेटी, और अब वापस चली गई है। और यहाँ मैं आ गई थी गार्डन में, और यहाँ जो ये घास फूस लग रही थी मैं उनको हटा रही थी, क्योंकि ये फालतू की घास लग रही थी जो पेड़ों को पनपने नहीं देती। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोग सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ।